नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी भारत में। आज हम आप सबको कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भूगोल की एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? ए. एराटोस्थनीज, बी. हिप्पाकस, सी. थिकेटियस, डी. हेरोडोट्स। आपका सही उत्तर होगा उत्तर एराटोस्थनीज। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 2। भूगोल के लिए जोनिका जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए. थिकेटियस, बी. हेरोडोट्स, सी. एराटोस्थनीज, डी. एनेक्जिमेंडर। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. एराटोस्थनीज। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 3। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? ए. टॉलमी, बी. काट, सी. पारेनियस, डी. टेलर। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. पारेनियस। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 4। स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? ए. वाल्टर पेंक, बी. W0M0 डेविस, सी. 10 C0 किंग, डी. पेल्टियर। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बी. W0M0 डेविस। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 5। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए. गैलीलियो, बी. J.L. बेयर्ड, सी. कोपरनिकस, डी. केपलर। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. कोपरनिकस। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 6। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए. ग्रह, बी. उपग्रह, सी. क्षुद्रग्रह, डी. पुनस्तारा। आपका सही उत्तर होगा उत्तर ग्रह। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 7। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए. ग्रह, बी. उपग्रह, सी. क्षुद्र, डी. सौर तारा। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बी. उपग्रह। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 8। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ए. न्यूटन, बी. केपलर, सी. कोपरनिकस, डी. लियो। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बी. केपलर। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 9। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए. 8, बी. 9, सी. 10, डी. 11। आपका सही उत्तर होगा उत्तर 8। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 10। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ए. बुध, बी. प्लूटो, सी. बृहस्पति, डी. शुक्र। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बुध। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 11। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ए. 87, बी. 88, सी. 89, डी. 90। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. 89। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 12। निक्स ओलंपियाको पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ए. बुध, बी. शुक्र, सी. पृथ्वी, डी. मंगल। आपका सही उत्तर होगा उत्तर डी. मंगल। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 13। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6, अंश, बी। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बी. 4। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ए. बुध, बी. शुक्र, सी. मंगल, डी. शनि। आपका सही उत्तर होगा उत्तर डी. शनि। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 15। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ए. 6, बी. 5, सी. 4, डी. 3, अंश, सी। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी. 4। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 16। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ए. बुध और शुक्र, बी. पृथ्वी और शुक्र, सी. अरुण और वरुण, डी. शुक्र और अरुण। आपका सही उत्तर होगा उत्तर डी. शुक्र और अरुण। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 17। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए. सूर्य को, बी. पृथ्वी को, सी. बृहस्पति को, डी. शनि को। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सूर्य को। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 18। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ए. धूमकेतु, बी. उल्का, सी. शुक्र, डी. अभिनव तारा। आपका सही उत्तर होगा उत्तर डी. अभिनव तारा।
आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 19। वैज्ञानिक जिन्होंने प्रथम खोकी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी कोपर्निकस, डी आइंस्टीन। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी कोपर्निकस। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ए सूर्य, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सूर्य। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 21। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम और ऑक्सीजन, सी चियम और इन, डी हाइड्रोजन और हीलियम। आपका सही उत्तर होगा उत्तर डी हाइड्रोजन और हीलियम। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 22। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ए समतापमंडल, बी प्रकाशमंडल, सी वर्णमंडल, डी स्थल मंडल। आपका सही उत्तर होगा उत्तर बी प्रकाशमंडल। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 23। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी प्लूटो, सी वरुण, डी बृहस्पति। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी वरुण। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 24। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी बृहस्पति। आपका सही उत्तर होगा उत्तर सी बुध। आपका अगला सवाल होगा प्रश्न 25। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ए 90 दिन, बी 88 दिन, सी 75 दिन, डी 87 दिन। आपका सही उत्तर होगा आंसर सैड फेस बी 88 दिन। प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube channel, GK Study Bharat. Thanks for watching my friend.